हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्राक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 का सॉल्व कराया और हम अब पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक्सरसाइज 1.4 में हमारा कह रहा है फर्स्ट नंबर सवाल कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, हमें क्या बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि शांत और अशांत संख्याओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो हमें शांत बताना है या अशांत बताना है, ठीक है। और कहना क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि हमने एक पढ़ा था प्रमेय में, प्रमेय 1.5 हमारा था, जो परिचय हमने वीडियो बनाया है, लिंक दिया है इसमें, आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि जिस भिन्न का हर अगर कोई भिन्न p/q के रूप में लिखी गई है, तो अगर q जो हमारा है, q के जो गुणनखंड बनेंगे हमारे 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप में अगर हैं, 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m, अगर उसका हर इस रूप में है तो वह संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, शांत दशमलव संख्या कहलाएगी, ठीक है। और अगर उस भिन्न का हर इस रूप में नहीं है तो वह संख्या हमारी कहलाएगी अशांत दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो देखिए ये प्रमेय हमने पढ़ाया है 1.5 मतलब प्रश्नावली 1 के इंट्रोडक्शन में हमने ये प्रमेय पढ़ाया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। तो देखिए पहले सवाल हमारा क्या है, 31 फर्स्ट नंबर हमारा है 13/31/25, ठीक है। तो हमें सबसे प्रथम क्या करना है काम कि हर का हमें निकालना है गुणनखंड। 31/25 हो गया हमारा, देखिए ये 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर इसे हम 5 से काट दिया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तो 25 पंचे 125, 5 पचे 25 और 5 1 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आ गया हमारा, यहाँ दिख रहा है 13/31/25 का गुणनखंड आया हमारा, जो इसमें क्यू बना हमारा, क्यू बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे 31/25 है और 31/25 का गुणनखंड हमारा क्या आया है, 5 गुणित 5, यही 5 बार आया है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घाते 5। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था प्रमेय उस परिचय वाली वीडियो में कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, जैसे 2 की घात 0 है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 5 की घात 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात में अगर 0 है तो उस संख्या की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम दोस्तों इसमें ऐसा कर सकते हैं, अपने से हम ऐड कर सकते हैं 2 की घात 0, इतना हम अपने से ऐड कर सकते हैं कि नहीं। 2 की घात 0 और 5 की घाते 5, इतने हमने ऐड कर दिया। तो देखिए ये हमारा जो है 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में मिल गया है ना। तो अतः यह संख्या 13/31/25 शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब देखिए हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 में हमारा है 17/8 है, ठीक है। देखिए दोस्तों
17/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बजाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 नहीं हमें मिल रहा है, तो 5 की घात हमने 0 कर दिया, 5 की घात क्या कर दिया, 0 कर दिया। अतः यह संख्या क्या है, शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या। क्यों, क्योंकि इसका जो हर है 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अगला हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्या है, 64/455। अब देखिए 455 में हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो 64 में विभाजित हो जाए, तो हम 455 में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले ये कटेगा हमारा 5 से कट जाएगा, है ना, 5 में 45, 5 1 9 5, फिर ये कटेगा 7 से, 7 13 हमें 91, 13 1 9 13। तो इसका जो हमारा क्यू है, क्यू क्या बना है, 5 गुणते 7 गुणते 11 ये बना है। तो देखिए ये कैसी संख्या दोस्तों, यहाँ पे 5 और या 2 हम कर सकते हैं, 2 घात 0 कर सकते हैं हम, लेकिन उसके अलावा 2 गुणनखंड और हमें मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, 2 गुणनखंड और मिल रहे हैं। तो अतः यह संख्या शांत अशांत अनवसानी आवर्ती है। कैसी संख्या है, अनवसानी आवर्ती संख्या है। अब अनवसानी आवर्ती संख्या के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है हमारा, 15/1600 है। 15/1600 ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 20 हो गया। मतलब कितना लिखा है, 3/320। अब देखिए 320 लिखा है ना। तो 320 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो 16 दूना 32 हो गया, 2 8 16 हो गया, 40 दूना 80 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 10 दूना 20, 2 पंचे 10 और 5 1 9 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका जो बना हमारा 3/2 की घाते 6 इंटू 5 की घाते 1। देखिए अब यहाँ पे 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में हमारा हर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम कह सकते हैं एक संख्या कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए कह रहा है 29/343, यही है 29/343। अब देखिए दोस्तों 29 बटे हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 7 की घात एक घन है 7 का, 7 49 343। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि न तो हमारा 2 मिल रहा है, न तो यहाँ पे 5 है, केवल क्या है 7 है। इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर पहले के पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या है हमारा, ये है 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। तो देखिए दोस्तों इसका जो क्यू है हमारा हर जो है वो 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में है। इसलिए संख्या क्या है हमारी, शांत संख्या है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5, ये हमारा जो है एक अतिरिक्त गुणनखंड है। इसलिए संख्या कैसी है, अशांत, ठीक है, अशांत संख्या है। और उसके बाद देखिए जो 6/15 है, तो 2 3 6, 3 दूना 6 हो गया और 3 5 15, मतलब 2/5 में मिल गया। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, हम अपने से एक संख्या ऐड करते हैं, 2 की घाते 0 इंटू 5 घाते 1 है,
इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है हमारी? शांत संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? शांत संख्या है। और रही बात ये 5 से 35 हो गया और 5 धम्मा 50 हो गया। कितना मिला हमें? 7/10 मिला। और देखिए 10 को हम ऐसे ले सकते हैं कि 7/2 गुणते 5। 2 की घाते 1 मान लिया, 5 की घाते 1 मान लिया, तो 2 की घाते यन और 5 की घाते यन के रूप में हो गया। तो ये संख्या कैसी संख्या है हमारी? शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब रही बात हमारा 10वां नंबर जो है कितना है? 77/210 है। तो देखिए ये 7 त्रिक का 21 हो गया और ये 11/77 हो गया। तो कितना में मिला हमें? 11/30। 30 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30, इतना ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हमें एक अतिरिक्त मिल रहा है, जो हमारा 3 है, ये अतिरिक्त गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए संख्या कैसी संख्या है? अशांत दशमलव संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो दोस्तों एक पहले सवाल समाप्त होती है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या हैं? शांत हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर है 13/3125। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, उसमें यह पूछा था कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, तो अब उसमें से हमने लिख लिया है कि जो जो शांत संख्याएं हैं हमने वो क्या कर दिया है? लिख दिया है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या है? 13/3125। ठीक है, इसे हमें कह रहा है कि बिना परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। मतलब क्या करना है कि इससे इसमें भाग करो, जितना दशमलव जाएगा प्रसार उसका आपको लिखना है। ठीक है, तो हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत शॉर्ट विधि में, कि कैसे हम दशमलव प्रसार को लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 इसके पहले हमने सॉल्व किया था 31/25 जो है। ठीक है, 31/25 को हमने पहले भी सॉल्व किया था, किसी हम 5 की घाते 5 ले सकते हैं। ठीक है, 5 की घाते 5 ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे 10 बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बनाने का प्रयास करेंगे? 10। क्यों? क्योंकि 10 में एक जीरो हमें मिल जाता है। देखिए हम यहाँ पे इंटू करके 2 की घाते 5 ऐड कर दिया अपने से। ठीक है, इतना हर में कर दिया और इतना क्या कर दिया? अंश में कर दिया, 2 की घाते 5। तो देखिए दोस्तों, ये 13 हमारा है ही, गुणते 2 की घाते 5 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 32 होता है। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, इतना हो गया। और नीचे क्या है? 5 गुणते 2, 2 की घाते क्या है हमारा? 5, इतना है। समझा? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका गुणा कर दो, 13 दूना 26 हो गया, 13 तिया 39, 39 2 41 हो गया। ठीक है, और बटे में 10 की घाते 5। 10 की घाते 5 का अर्थ क्या होता है हमारा? मतलब 5 जीरो, एक के बगैर कितने जीरो? 5 जीरो। ठीक है, अब 5 जीरो से हम इसमें 416 में भाग करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस 5 अंक पे क्या होगा हमारा? दशमलव लगेगा। कितने अंकों पे दशमलव लगेगा? 5 अंकों पे। देखिए 416 ये है ही हमारा, 416 है ही, और 2 जीरो हमने बढ़ा दिया और दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। ठीक है, ये विधि कैसे लगी दोस्तों? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो जरूर लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना, तो इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, अब देखिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? 17/8। 17/8 है, तो 17 को हम ऐसे रहने देते हैं और 8 को 2 की घाते 3, इतना कर दिया। हमने नीचे 10 बनाना है, तो हम 5 यहाँ नहीं है तो 5 अपने से ऐड कर दिए, 5 की घाते 3 नीचे भी और 5 की घाते 3 ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो देखिए 17 ये है ही, और 25 25 पंचे 125,
बटे ये 10 हो गया हमारा, 10 की घाते 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बावजूद देखिए गुणा करो, 17 पचे 85, हासिल है 8, 17 दूना 34, 34 8 है 42, हासिल आया 4, 17 का 17, 17 4 23, सॉरी 17 4 21 होता है, 17 4 21 बटे 1000। ठीक है, अब 1000 का अर्थ क्या हुआ कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब 2.125। ठीक है, 2.12। अब चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ क्या है, 15 बटे 1600 है ना। देखिए 15 ये हो गया हमारा, और नीचे देखिए क्या है 1600 है, तो 1600 को 2 की घाते 6, इसके पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, और 5 की घाते 2, इतना ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हर की जो हमारे घात हैं दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। हमें इन्हें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, मतलब 4 कम है, तो हम यहाँ पे 5 की घात 4 जोड़ देते हैं नीचे भी, और 5 की घात 4 ऊपर भी। देखिए दोस्तों गुणा में क्या होता है, घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ती हैं, तथा भाग में घातें क्या होती है, घटती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 15 गुणते 125 गुणते 5, मतलब 625 हो गया, 625 बटे यहाँ पे हमारा 10 हो गया, और 10 की घाते 6 हो गया। ठीक है, 10 की घाते कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों गुणा इसमें करोगे तो 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 दूना 30, 30 7 37, हासिल आया 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, और बटे में एक के बगल 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब 6 अंकों पे दशमलव लगेगा, तो 0.00 और 93 75 9375, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर हमारा है 8, जो है पॉइंट क्या है, 6 बटे 15 है। देखिए दोस्तों ये 6 हो गया हमारा, और 15 को हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, 2 3 दूना 6 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, मतलब 2 बटे 5 इतना हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 2 नहीं मिल रहा है, तो हम 2 नीचे एक ऐड कर दिया, 2 की घाते 0, और एक 2 की घाते 0 ऊपर भी, सॉरी यहाँ 5 घात 1 है, तो 2 की घात 1 भी यहाँ, और 2 की घात 1 यहाँ हो गया। तो देखिए 2 बटे 10 हो गया, 5 दूनी 10, डिवाइड करोगे तो 0.2, 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा है 9 नंबर, जो देखिए 35 बटे 50 है, तो इसे हम करेंगे 5 सता 35, 5 धम्मा 50, 7 बटे 10 आ गया, है ना। देखिए दोस्तों जब ये 7 बटे 10 आ गया हमारा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 7 बटे 2 गुणते 5, 7 बटे 2 गुणते 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों की घात क्या है, बराबर हैं, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 7 बटे 10 हो गया हमारा ये, और भाग करेंगे तो 0.7, एक अंक दशमलव क्योंकि 1 0 है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि ये जो विकल्प आपको दिए गए हैं, इन विकल्पों में ये बताना है कि ये हमारे जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बावजूद अगर परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याएं हैं तो p बाई क्यू के रूप में हम इन्हें ले सकते हैं दोस्तों, और उस q के रूप में आप इन्हें q को क्या कह सकते हैं, गुणनखंडों के रूप में आप क्या बोल सकते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं, वही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर जो हमारा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
यहाँ पे क्या है दोस्तों कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हमारी लिखी गई हैं, ये दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, देखिए दोस्तों, ये न तो रिपीट हो रही हैं और न ही ये अनंत तक के जा रही हैं। ठीक है, न ही ये संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं और न ही अनंत तक जा रही हैं। इसलिए यह संख्या हमारी कैसी संख्या है बताओ? यह संख्या हमारी कैसी संख्या है? शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 43.123456789। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कैसी संख्या है? शांत संख्या है। अतः Q जो होगा हमारा 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया कि शांत और अशांत संख्याएं कैसे हम पहचानते हैं, जिनका हर 2 की घाते m और n की घाते 5 की घाते m के रूप में हो। तो देखिए, ये शांत संख्या है तो इसका जो हर होगा वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप में होगा। अतः इनके गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, जो इसके गुणनखंड हमारे बनेंगे या तो केवल 2 होगा, या तो केवल 5 होगा, या तो दोनों होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में हमारा कह रहा है, अब इससे हमें यह बताना है कि यह संख्या कैसी संख्या है। देखिए दोस्तों, इसमें न तो हमारे संख्याओं को रिपीटिंग हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि ये अनंत तक हमारी संख्या क्या हो रही है? जा रही है। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि ये संख्या हमारी कैसी संख्या है। हमने बताया था आपको परिचय में कि यह संख्या हमारी अशांत अनावसानी आवर्ती है। कैसी संख्या है? अशांत अनावसानी आवर्ती संख्या है। देखिए, 2 नंबर हम बताने वाले हैं। चूंकि इसका प्रसार अशांत अनावसानी आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, जो हमारी अनावसानी आवर्ती संख्या होती हैं वह परिमेय संख्याओं के रूप में उन्हें हम नहीं ले सकते हैं। यह एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जब हमारे संख्या अपरिमेय संख्या हो गई है, मतलब उन्हें हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो जब हम उसे लिख ही नहीं सकते हैं तो Q के रूप में बोलेंगे क्या? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्या है देखिए दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के ऊपर बार लगा हुआ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि इतनी जो हमारी संख्याएं हैं दशमलव के जस्ट बाद, ये संख्याएं हमारी बार बार वही रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये संख्याएं चूंकि यह दशमलव के बाद अंकों को दोहरा रही है, इसलिए यह अशांत संख्या है।
कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। तो देखिए दोस्तों, यह कैसी संख्या है? अशांत संख्या है एवं यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q बराबर 43.123456789 इतना हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए दोस्तों, अतः इसके गुणनखंड 2 5 के अतिरिक्त 2 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई है। प्रश्नावली 1 हमने दोस्तों सबसे पहले परिचय पढ़ाया। परिचय पढ़ाने के बाद हर एक प्रमेय को थ्योरी से हमने सॉल्व कराया। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराया। ठीक है, फिर 2 सॉल्व कराया, उसके बाद 3 भी सॉल्व कराया, और अब ये प्रश्नावली 1.4 आज हमने ये कंप्लीट कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना था, बेल आइकन को भी दबाना, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।